चीन कितना धोखेबाज मुल्क है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मगर चीन पूरी दुनिया में अब शर्मिंदा होने वाला है, क्योंकि चीन का झूठ कब्र तोड़कर बाहर निकला है। चीन के झूठ को बेपर्दा करने वाली तस्वीरें आई हैं। ये कब्र चीनी सैनिकों की है, उन सैनिकों की जिनकी मौत गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों से झड़प के दौरान हुई थी। चीन ने यह बात अपने देश के साथ पूरी दुनिया से छिपाई कि उसके सैनिक गलवान में मारे गए, मगर कब्र की ये तस्वीरें सामने आई तो जिनपिंग का फरेब पकड़ा गया। इन कब्रों पर मैंडरिन भाषा में लिखा है कि भारतीय सैनिकों के साथ गलवान झड़प में मारा गया सैनिक। इन तस्वीरों के अलावा कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये रिपोर्ट देखिए, इससे आपको अंदाजा होगा कि कैसे चीन के खुद के देश में गलवान वाले झूठ की वजह से विद्रोह की नौबत आ गई है। चीनी सेना में असंतोष भर देने वाली तस्वीर है ये। चीन के झूठ की धज्जियां उड़ा देने वाली तस्वीर है ये। चीन की दादागिरी की चिंदियां उड़ा देने वाली तस्वीर है ये वो तारीख थी जब गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने धोखे से भारतीय जांबाजों पर हमला किया था। इस हमले में हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे, मगर यहीं पर हमारे जांबाजों ने पराक्रम की गाथा लिखी थी। जवानों ने चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था, मगर चीन नहीं माना, झूठ बोलता रहा। वो अपने सैनिकों की मौत को स्वीकार करने से बचता रहा और तो और उन्हें अंतिम विदाई तक नहीं दी। मगर अब सच कब्र फाड़कर बाहर आया है। गलवान में चीनी सैनिकों के मारे जाने का सबसे बड़ा सबूत है ये तस्वीरें। चीन के कांगजीवा इलाके में चीनी सेना का ये वॉर मेमोरियल है। इसी मेमोरियल में दफन है चीन के वो जवान जिन्हें 15 जून को PP-14 इलाके में हमारे जांबाजों ने मौत के घाट उतारा था। कांगजीवा के वॉर मेमोरियल में ये 2019 के आखिर की तस्वीरें हैं। तब यहाँ 105 कब्रें थी, लेकिन अब यहाँ नई कब्र दिख रही है। ये उन्हीं जवानों की कब्र है जो गलवान में भारतीय जांबाजों के हाथ मारे गए थे। नई बनी एक कब्र चीन के लिए किसी तमाचे से कम नहीं है। इन तस्वीरों से ये पता चलता है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की मानसिकता क्या है और उनका चाइनीज PLA के ऊपर कितना बड़ा दबाव है कि चाइनीज PLA को भी 2 महीने लग गए उनकी सोल्जर्स के यादगार जो कब्र बनाई जाती है, जो शहीद होते हैं, उनके शहीदी स्मारक में भी लोगों को जाकर माथा टेकने की मौका नहीं मिल रहा। चीन नहीं चाहता था कि गलवान में मारे गए उसके जवानों का सच दुनिया के सामने आए, मगर उसके झूठ की पोल इन कब्रों ने खोल दी। गलवान में 15 जून की झड़प के बाद ऐसी खबरें आ रही थीं कि चीन की सेना ने भी काफी सैनिक खोए हैं, लेकिन चीन ने कभी भी इस बात को नहीं माना और आधिकारिक तौर पे ये नहीं बताया कि कितने उनके सैनिकों की इस झड़प में मौत हुई थी। भारत ने साफ कर दिया था कि 20 सैनिक भारत के इस झड़प में मारे गए थे, लेकिन चीन चुप रहा था। ये सच सामने आया कैसे, ये जानना जरूरी है। दरअसल चीन की सोशल मीडिया साइट पर तस्वीरों के साथ एक खबर वायरल हो रही है। चीनी सोशल मीडिया साइट वीबो पर 2 अकाउंट्स पर दावा किया गया। दावे में कहा गया कि चीनी सैनिक चेन जियारोंग की मौत गलवान झड़प में हुई। चेन जियारोंग की यहाँ कब्र बनाई गई है। कब्र पर लगे पत्थर पर लिखा है फुजियान के पिंगनान की 69,316 टुकड़ी का सैनिक। आगे लिखा है ये चेन जियांगरोंग की कब्र है जिसने जून 2020 में भारतीय सैनिकों के साथ हुई झड़प में अपनी जान गंवाई। चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की तरफ से लगाए गए इस पत्थर पर चीनी सैनिक चेन जियांगरोंग को श्रद्धांजलि दी गई। ये एक ऐसी मानसिक क्षति है PLA के ऊपर जिससे उभर कर वो आज तक ऊपर नहीं आ सका है। PLA के साथ जो हुआ, जो उनकी चीन की गवर्नमेंट ने किया उनके साथ, वो एक बहुत ही अमानसिक टाइप की जो स्थिति है वो पैदा हुई। उनके लोगों को अभी तक भी नहीं पता कि कितने लोग कहां मरे। लेकिन इस बारे में अब भी चीन की सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। न ये बताया गया है कि ये कब्र उसके सैनिक की है,
लेकिन तस्वीरें सामने आने के बाद चीन घिरता नजर आ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है प्रेसिडेंट जी के मन में? उसकी छवि। और जब उसकी छवि, जब 16 बिहार रेजिमेंट के जवान, 40 जवान, 123 मेरी सूचना है 123 पीएलए ट्रुप्स को मार देते हैं, जवानों को मार देते हैं, तो ये तो बहुत भयंकर बात है। ये तो चीन के प्रेसिडेंट जी की पूरी छवि ध्वस्त करने की क्षमता रखता है ये सूचना। चीन चाहे जितना झूठ बोले, चाहे जितना तमाशा करे, मगर उसका झूठ अब दुनिया के सामने है। आपको बता दें कि जिस चीनी सैनिक की कब्र यहाँ बनाई गई है, उस पर लिखा है, ये कब्र 5 अगस्त 2020 को दक्षिणी शिनजियांग मिलिट्री क्षेत्र में बनाई गई है। इसमें लिखा है कि मरने वाला सैनिक 19 साल का था। सैनिक दिसंबर 2001 में जन्मा था। आपको बता दें कि चीन में पहले से लोगों में विद्रोह है। वो सवाल कर रहे हैं कि गलवान में मारे गए चीनी सैनिकों की जानकारियां क्यों नहीं दी गईं? जाहिर सी बात है, अब जब ये तस्वीरें सामने आई हैं, तो चीन के भीतर विद्रोह होना तय है। संभव है कि चीनी सैनिकों में भी असंतोष बढ़े। अगर ऐसा हुआ तो मानकर चलिए कि ड्रैगन पस्त होने वाला है। कर्नल विनायक भट्ट और साई किरण कानन के साथ अभिषेक भल्ला, आज तक।